हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने डिफ्यूजन के बारे में बताया था। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का ट्रांसपोर्ट का मेथड है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मेथड किस में है, हमारा प्लांट में है। ओके, तो जो ये हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट में जो भी हमें, जैसे हम ह्यूमन बीइंग को वाटर की ज़रूरत होती है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है और फूड की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो हमारे प्लांट होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि उन्हें ये सब चीज़ें मिलें और क्या हो, उनको ये सब चीज़ें मिले भी और फिर वो क्या हो, हर पार्ट में, बॉडी पार्ट में उनकी ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो हमारे अंदर तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि क्या है, हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, और वाटर के लिए भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और प्लांट के बाद क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो उनमें के पास कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पहला हमारा मेथड इसमें होता है ट्रांसपोर्ट जो कर सकते हैं वो होता है हमारा डिफ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो गया हमारा, डिफ्यूजन। ओके, सो डिफ्यूजन क्या होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आज रिकॉल कर लेते हैं। डिफ्यूजन होता है किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक, हायर एरिया टू, हायर एरिया टू, यहाँ मान लो हायर एरिया है, टू लोअर एरिया। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है हमारा हायर एरिया टू लोअर एरिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारी जो है पैसिव प्रोसेस होती है। पैसिव प्रोसेस की होती है क्योंकि इसमें जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो इसमें जो है कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये पूरा हमारा किसके बारे में है, ये पूरा हमारा डिफ्यूजन के बारे में है। ओके, सो अब आप लोग कहेंगे कि इसमें एटीपी की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। तो अगर कोई चीज़ हमारी हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो उसको जो है दूसरे एरिया में जहाँ पे वो चीज़ नहीं प्रेजेंट, टाइम लगेगा क्या पहुँचने में, या कोई भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, नहीं होगी ना। जैसे कि मान लीजिए आप किचन में जो है खाना पका रहे हैं। ठीक है, किचन में जब खाना पकाएंगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वहाँ पे पहले स्मेल ज़्यादा होगी। ठीक है, स्मेल ज़्यादा होगी, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो पूरे रूम में इसकी जो स्मेल होगी वो पूरे रूम में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हायर एरिया टू, यहाँ पे पहले हाई एरिया था, यहाँ पे इसकी जो स्मेल थी वो ज़्यादा थी, फिर क्या हुआ, वो हर एरिया में जो है ट्रांसपोर्ट होती गई है। तो इसको करने में कोई भी एनर्जी लग रही है, कोई भी एटीपी हमारी लग रही है, नहीं लग रही है ना। ये तो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारा डिफ्यूजन है वो हमारी कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है हमारे डिफ्यूजन के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। ये हमारा एक टाइप का जो है पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब हमारा जो है ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ की ओर होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। कोई भी सब्सटेंस अगर पहले किसी एरिया में हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, फिर वो किसकी ओर मूवमेंट कर रही है, जिस एरिया में वो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, लोअर एरिया में मूवमेंट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम पैसिव प्रोसेस बोलेंगे। और जब भी हमारा पैसिव प्रोसेस होगा वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारे डिफ्यूजन के बारे में। पहला चीज़ की वो पैसिव प्रोसेस है, और दूसरा क्या है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है और एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। और जो डिफ्यूजन होता है वो हमारा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें मेनली किसका ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन में जो भी आप चीज़ मिलाते हैं उसके अंदर वो क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है। जैसे ये जो रेड वाला है, रेड वाला क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट। और जो इसमें पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, जो इसमें पहले से वाटर जो भी प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सब हमारा क्या हो जाता है, सॉल्वेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, यही पॉइंट है। अब हम इसके बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यानी जो हमारा सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो क्या होता है,
कि वो भी हमारा एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी डिफ्यूजन से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सिर्फ इसमें क्या हो जाता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी मदद एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन करते हैं। ठीक है, बस इसमें यहीं पे ये बात आ गई है खास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस brought about by certain specific membrane protein that provide specific site at which hydrophobic molecule cross the membrane। ओके, तो ये क्या है, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पहली बात इसके बारे में समझ में आई कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, ये इसकी जो है मदद कौन करता है, इसकी मदद जो है स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन करते हैं। अभी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होते क्या हैं तो देख लेते हैं। ये होते हैं ये स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन क्या है, जो सेल होती है, कोई भी सेल होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो हमारी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। तो यही यहाँ पे लिख रखा है, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाएगा। ओके, तो यही यहाँ पे लिख रखा है। तो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की सहायता से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक साइट्स को। ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो जो है हमारा एंट्री ले पाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की खासियत बता रखी है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते सेल के अंदर। इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ओके, सो ये है हमारा डायग्राम सेल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सेल की अभी मैंने बताया था आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा डायग्राम है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, ये फ्लूइड, इसको मान लेते हैं इनसाइड। ठीक है, ये हमारा इनसाइड है और ये क्या है, ये हमारा आउटसाइड है। ओके, सो जो मॉलिक्यूल्स जो भी आपके एंटर करेंगे वो कहाँ से कहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे आउटर टू इन करेंगे या इन टू आउट ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, तो जो इसकी आप आउटर लेयर देख रहे होंगे ये किसकी बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि ये बनी हुई है हमारी डबल लेयर ऑफ फैट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ये किसकी बनी होती है, ये हमारी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है और डबल लेयर होती है। डबल लेयर से क्या मतलब है कि ये जो है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा फॉस्फोलिपिड है एक, और ये जो सेकेंड वाला है ये भी क्या है, ये भी हमारा फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो आपकी ये जो फॉस्फोलिपिड है तो ये डबल लेयर हमारी फॉस्फोलिपिड होती है। फिर उसके बाद हमारे सेल का जो है इंटीरियर साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको गोले गोले दिख रहे हैं ये इसका हम बोलते हैं जो फॉस्फोलिपिड है। ये मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देती हूँ। ये जैसे फॉस्फोलिपिड है तो इसका ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसका हेड होता है। ठीक है, ये इसका हेड हो गया, और जो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है ये जो दिख रहा है ये इसका टेल होता है। ओके, तो जो इसका हेड होता है वो हमारा, इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, इसका जो हेड होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और जो हमारा इसका जो टेल एरिया होता है वो हमारा होता है क्या, वो हमारा टेल एरिया जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक से मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें फोबिया हो किससे, वाटर से, यानी वो वाटर में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वो वाटर, ठीक है, वाटर में ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएंगे, वो सिर्फ कैसे होंगे, वो लिपिड लविंग होंगे। और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे, फिलिक मतलब होता है लविंग, हाइड्रोफिलिक यानी कि वो जो मॉलिक्यूल होंगे वो वाटर में आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो जो इनका हेड रीजन रहता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अगर तो हमने यही तो पढ़ा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि जो भी मॉलिक्यूल अगर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसका, ये पूरा क्या है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक है। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा हेल्प करेगा
जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। ठीक है, क्या होगा, जो भी हमारा जैसे ट्रांसपोर्ट जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए जाए कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं ये जो ग्रीन ग्रीन वन है ये हमारे क्या है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं, यानी ये हमारे सॉरी ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये हमारे, आप बताइए ये मॉलिक्यूल जो है आराम से इधर ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे क्या, इस एरिया से जो है ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, नॉर्मली नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला हमने भी पढ़ा है, ये वाला रीजन हाइड्रोफोबिक है, तो वो वाटर वाले मॉलिक्यूल को इधर अलाउड ही नहीं करेगा। ओके, तो इनको ट्रांसपोर्ट के लिए कौन हेल्प करेगा, ये जो हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या करेंगे, इनमें ही जाके अटैच होंगे, और फिर इसी के थ्रू क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, अंदर की साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इसके थ्रू आते हुए। ठीक है, यही हमारी प्रोसेस होती है किसकी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं फिर हम पीछे का, ऊपर जो हमने छोड़ रखा था। आप लोगों को अभी डेफिनेशन जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, और क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और इसमें कौन किसकी सहायता से होता है, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की सहायता से होता है, और किसका ट्रांसपोर्ट होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड करता है कि इधर से ही, अब भाई तुम्हें इधर से एंट्री करनी है जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसके 4 पॉइंट हो गए आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। क्या क्या हो गए आपके, पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई कि क्या कहते हैं, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसका किसका होगा, वो हमारा होगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का होगा, और किसकी सहायता से होगा, वो हमारा कौन हेल्प करेगा, वो हमारा हेल्प करेगा कौन, जो भी हमारे जो हमारे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हमारी हेल्प करेंगे। ओके, तो इसका ये क्लोज हो गया, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो जो भी इसका डायग्राम है इसको देखते हैं, इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं आप लोग कि जो ये वन वाला एरिया है ये क्या हो जाएगा, वन वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, या हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, और अब जो सेकंड वाला ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, और जो ए वाला रीजन है इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें जो भी मॉलिक्यूल है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी वाला कंडीशन क्या है, लो है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ये क्या है, हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं। इनकी यहाँ पे पहले जो है सेल के आउटर साइड में इनकी कंसंट्रेशन हाई है, और सेल के अंदर साइड में इनकी कंसंट्रेशन लो है। तो इनका मूवमेंट कैसे होगा, इनका मूवमेंट होगा एक स्पेसिफिक साइड से, जिनको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो इनकी हेल्प करेंगे अंदर की साइड मूवमेंट के लिए। ओके, हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन रेट होता है वो ना केवल हमारा जो है उस पर डिपेंड करता है, किस पे, ना ही केवल हमारा साइज पे डिपेंड करता है, बल्कि ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इसके साथ साथ हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो डिफ्यूजन रेट जो होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफ्यूजन जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज पे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर पे। बट इस वाली वीडियो में हम देख लिया कि सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल हमारा हाइड्रोफिलिक है या क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, किस में, लिपिड में। ठीक है, अब जो लिपिड में अगर लविंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। ठीक है, जो लिपिड लविंग होगा, यानी उन्हें क्या है, वाटर से घृणा है। तो जो लिपिड होते हैं वो क्या होती है, मेजर कॉन्स्टिट्यूट होती है मेम्ब्रेन की। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये किसकी बनी होती है, इसका जो मेजर तत्व होता है वो क्या होता है, हमारा लिपिड होता है। ओके, सो आगे की देख लेते हैं। तो यही बता रखा है आगे भी कि आपका जो सब्सटेंस जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, सब्सटेंस दैट आर हाइड्रोफोबिक यानी लिपिड लविंग, क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, ईजिली क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अंदर का एनवायरनमेंट है पूरा हाइड्रोफोबिक ही है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएंगे। बट ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे क्या हों, हाइड्रोफोबिक हों, सॉरी हाइड्रोफिलिक हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक हो यानी वाटर लविंग हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस किस सहायता से ट्रांसपोर्ट करेंगे, फैसिलेशन के थ्रू। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा इसकी सहायता से कौन ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं। ओके, ये डायग्राम भी बना रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो इसके कुछ खास खास पॉइंट हैं, हमने पढ़ रखा है, इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। कि सबसे पहली बात क्या बोली है कि
सबसे पहली बात ये बोली है कि इट्स अ पैसिव प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन। ये कैसी प्रोसेस है? ये हमारी एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, पैसिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? हाई एरिया टू लो एरिया। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यस। नो एटीपी रिक्वायरमेंट। यस, हमने पढ़ रखा है। स्पेसिफिक प्रोसेस दैट अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल सेलेक्टेड सब्सटेंसेज टू पास। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये क्या करेगा? कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, सारे ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर देगा। ठीक है, ये क्या कर, जैसे डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या था? वो जो है सभी सब्सटेंस को जो है रैंडम जो है ट्रांसपोर्ट कर दे रहा था। बट ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन में खास बात क्या आ गई? ये हमारा सेलेक्टेड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, कुछ जो खास ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या होगा? ये सेंसिटिव होगा जो प्रोटीन के इनहिबिटर्स होंगे। ये क्या है इसकी, ये समझ लेते हैं। ये प्रोटीन किसके लिए बोला है? ये प्रोटीन बोला है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिए। मान लिया जाए, यही डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये तो ये जो आपका ये देख लेते हैं, इसमें क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, अगर इसका कोई इनहिबिटर्स आ गया, ओके, इसका क्या आ गया? इसका हमारा कोई भी इनहिबिटर्स आ गया। ठीक है, इनहिबिटर्स आ गया यानी ये क्या करेगा? ये जो मॉलिक्यूल थे जो यहाँ से अभी ट्रांसपोर्ट होने थे, ठीक है, इस वाले हिस्से से जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने थे, वो जो है इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। क्या करेगा? मान ली हमारा जो इनहिबिटर्स है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ पिंक, ब्लैक कलर से नहीं, ब्लैक कलर तो इसमें है ही, पिंक कलर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे जो हमारा इनहिबिटर्स आया वो यहाँ पे आके बाइंड हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या हो गया? बाइंड हो गया। अब क्या करेगा? वो कोई भी जो भी मॉलिक्यूल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना था, जैसे कि इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं, इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना था, इनको जो है अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि ये यहाँ पे आके बैठ गया है इनहिबिटर्स। तो ये क्या होगा? सेंसिटिव होगा ऐसे सब्सटेंस से जो क्या होंगे? जो इनहिबिटर्स होंगे प्रोटीन के। ओके, अब जब हमने पूरा पढ़ लिया है, अब लास्ट इसका टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है? ओके, तो ये क्या करते हैं? ये फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन। क्या करते हैं? हमारा चैनल्स बना देते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। कैसे? मेम्ब्रेन के अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थे, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या बना दे रहे हैं? एक चैनल बना दे रहे हैं ना, जिसके थ्रू हमारा क्या हो सकता है? कोई भी मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है, वो इससे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। चैनल यानी एक टाइप का गेट बना दे रहा है, तो ऐसे ये चैनल बना देता है मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि सम आर ऑलवेज ओपन एंड सम कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, सम कैन बी कंट्रोल्ड। तो क्या होता है? कुछ जो चैनल होते हैं वो क्या होंगे? वो हमेशा खुले रहेंगे। जैसे ये चैनल है, ये हमेशा खुला रहेगा कि जिस भी सब्सटेंस को आना है इसके अंदर से जो है ट्रांसपोर्ट हमारा कर सकता है। ओके, और कुछ चैनल कैसे होंगे? कुछ चैनल हमारे ऐसे होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? ये हमारे बंद रहेंगे। तो क्या होगा? जब हमारा कोई स्पेसिफिक हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आएगा, तो सॉरी, जो हमारा सब्सटेंस होगा जब वो आएगा तो क्या होगा? उसके उसके बाद ये क्या होगा? ये वाले जो चैनल, ये वाले जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे वो खुल जाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो सके? जो मॉलिक्यूल के हमें ट्रांसपोर्ट कराना था वो यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं वो क्या कराते हैं? वो जो है जो प्रोटीन होते हैं वो जो होते हैं, कुछ जो होते हैं हमेशा ओपन रहते हैं, और जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं, यानी वो टाइम के अकॉर्डिंग खुलते हैं और बंद होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है पोरिन्स एंड एक्वापोरिन्स। ओके, पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स जो होते हैं हमारे पोर होते हैं। ठीक है, पोर यानी छेद होते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड इवन इन सम बैक्टीरियल सेल। तो पोरिन्स क्या होते हैं? ये एक हमारी पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? जो सेल होती है, सेल के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक हमारा सेल के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे होते हैं। राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। बट ये किस में प्रेजेंट रहता है? पोरीस ये हमारा प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस में प्रेजेंट रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, प्लास्टिड में हो गया, और सम बैक्टीरियल सेल। ओके, इसके एग्जांपल याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरियल सेल। ओके,
तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्वापोरिन, जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है वो क्या है हमारा एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है, ये हमारे हैं वाटर चैनल है। ओके, ये हमारे कैसे वाटर वाले चैनल है, यानी किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये जो चैनल है ये हमारे किसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर को, H2O को, ठीक है, इन्हीं को अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये किससे बने होते हैं, ये 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बने होते हैं, ठीक है, यानी किसके बने होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स के मिलके बने होते हैं, जो क्या कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का जो है ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसका मैंने इमेज भी लिख रखा है, इसका इमेज आप देख सकते हैं, ये है इसका इमेज, इस पे जैसे दिखा रखा है, ये क्या है, ये हमारा है एक्वापोरिन। ओके, ये क्या है हमारा एक्वापोरिन। एक्वापोरिन है तो क्या करेगा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर चैनल है, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारा वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर चैनल के थ्रू जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट कर देगा। उसके बाद लास्ट हमारा आता है नोट, इसको देख लेते हैं। नोट में ये बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट रेट होगा वो क्या होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे वो खुले हुए होंगे, ठीक है, या यूज़ हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, ये जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है एक मैंने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाया है, बट इसके अंदर कई सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं। मान लिया जाए ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ओके, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मान लिया जाए हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर सारे के सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन खुले हुए होंगे, ठीक है, ये वाला भी खुला हुआ है, ये वाला भी खुला हुआ है, ये वाला भी खुला हुआ है और ये वाला भी खुला हुआ है, ठीक है, सारे के सारे अगर खुले हुए होंगे तो क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको भी ट्रांसपोर्ट होना होगा वो हाई अमाउंट में होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो सारे के सारे प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो यूज़ हो गए, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे सारे के सारे जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे वो खुले हुए होंगे।